औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूहे ज़मीन पर कुछ अक़वाम को इतनी ज़्यादा ताकत अता फरमाई, अगर उन अक़वाम का एक आदमी आम 70 आदमियों से मुकाबला करता तो अकेला उन पर भारी होता, और आम आदमी उन ताकतवर अक़वाम के मुकाबले में कीड़े मकोड़े नज़र आते। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में बताएंगे कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को कौम समूद क्यों कहते हैं, और कौम समूद का कुरान मजीद में कितनी बार जिक्र हुआ है, और कौम समूद के लोग कौन से इलाका जात में रिहाइश पजीर थे, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जमाना कौन सा है, और कौम समूद कितनी ताकतवर थी, और आखिर में कैसे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के कहने पर अपना मोइज़ा ज़ाहिर किया, और फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने कैसे उस मोइज़े की तौहीन की और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब में मुब्तला हुए। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जिस कौम में आए उसको कौम समूद बोलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में 8 मकामात पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है, जबकि 9 मकामात पर कौम समूद का जिक्र आया है। अगर हम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के शजरा नसब की बात करें तो उसके मुतल्लिक 2 रवायात मिलती हैं। पहली रवायात के मुताबिक सालेह बिन उबैद बिन आसिफ बिन माशे बिन उबैद बिन हादिर बिन समूद, जबकि दूसरी रवायात के मुताबिक सालेह बिन उबैद बिन जाबिर बिन समूद। बहरहाल इस नसब नामे से ये बात तो वाज़ेह हो जाती है, इस कौम के नसब नामा का जद्द आला समूद था, और उसी की जानिब ये किबला या कौम मंसूब हुई। कौम समूद भी सामी अक़वाम की एक शाख है, और ये वो अफराद थे जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ बच गए थे, और बाद में यही नस्ल आदे सानी भी कहलाई। प्यारे दोस्तों, कौम समूद किस इलाके में आबाद थी, इसके मुतल्लिक ये तयशुदा अमर है कि शाम और हिजाज के दरमियान जो मैदान नजर आता है, जिसको आजकल फज्जुल फाका कहते हैं, उसी मैदान में कौम समूद आबाद थी, और उस दौर में उस मैदान को हुजर कहते थे। कौम समूद इतनी ताकतवर थी कि ये कौम पहाड़ों को तराश कर अपने घर बनाया करती थी, और जो शख्स आज भी शाम से हिजाज की तरफ सफर करता है उसके रास्ते में मिटे निशानात और बुसीदा खंडरात पड़ते हैं। अगर हम बात करें कौम समूद किस जमाने में आबाद थी, उसके बारे में कोई मुहक्किक राय नहीं मिलती। अलबत्ता ये बात जरूर है कि ये कौम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाना से पहले की है, जबकि हजरत हूद अलैहिस्सलाम के जमाना से बाद की है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरत आराफ में इरशाद फरमाते हैं, और तुम उस वक़्त को याद करो जब खुदा ने तुमको आज के बाद उनका क़याम मकाम बनाया, और तुमको जमीन पर जगह दी कि तुम उसकी सतह और नरम हिस्सों पर महलात बनाते हो, और संगे तराशी करके पहाड़ों में मकाम तराशते हो। और अब हम बात करेंगे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मोइज़ा की, और कौम समूद पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब कैसे आया। मोइज़ा इस्लामी इस्तिलाह में ऐसे अमल का नाम है जो सिलसिला असबाब के बगैर आलम वजूद में आए। अगर हम मोइज़ा के ऊपर बात करें तो ये एक अलग बहस है। हम तो आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कैसे कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से मोइज़ा ज़ाहिर करने का मुतालबा किया, जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनके पैगम्बराना दावे को मुस्तरद कर दिया, और आप अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि अगर आप पैगम्बर हो तो अल्लाह तबारक व तआला की कोई एक निशानी ज़ाहिर करके दिखाओ। कुरान मजीद में इस वाक़या के मुतल्लिक सिर्फ 2 बातें साबित हैं। एक, कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से अल्लाह की निशानी ज़ाहिर करने का मुतालबा किया, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने नाका यानी ऊँटनी को पेश कर दिया। दूसरा ये कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को ये हिदायत कर दी कि वो नाका को कोई ज़रर ना पहुँचाए। और इस पूरे वाक़या की तफसील कुछ यूँ है। कौम समूद जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग हक से उकता गई, और उसके सरखेल और सरगिरोह अफराद ने कौम की मौजूदगी में मुतालबा किया कि ऐ सालेह, अगर तू वाकई खुदा का नबी है तो कोई निशानी दिखा ताकि हम तेरी सदाकत पर ईमान ले आएं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा ना हो कि निशान आने के बाद भी तुम इनकारी हो जाओ और अपनी सरकशी पर कायम रहो। कौम के उन सरदारों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से वादा किया कि हम फौरन ईमान ले आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हीं से दरियाफ्त किया कि वो किस किस्म का निशान चाहते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि सामने वाले पहाड़ में से या बस्ती के उस पत्थर में से जो किनारा पर नस्ब है, एक ऐसी ऊँटनी ज़ाहिर कर जो गाभन भी हो और फौरन बच्चा दे दे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ फरमाई। उसी वक्त उन सब के सामने पहाड़ या उस पत्थर से हमला ऊँटनी ज़ाहिर हुई, और उसने एक बच्चा जन्म दे दिया। यह देखकर उन सरदारों में से जिंदा बिन अमर तो उसी वक्त मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया।
اور دوسرے سرداروں نے بھی جب ان کی پیروی میں اسلام لانے کا ارادہ کیا۔ اگرچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اس حیرت ناک معجزہ کو دیکھ کر ایمان قبول نہ کیا، لیکن دلوں کے اقرار نے اس کو آزار پہنچانے سے باز رکھا، اور یہ دستور جاری رہا کہ پانی کی باری ایک روز ناکا کی رہتی اور تمام قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی، اور دوسرے روز قوم کی باری ہوتی اور ناکا اور اس کا بچہ بغیر روک ٹوک کے چراگاہوں میں چرتے۔ مگر آہستہ آہستہ یہ بات بھی ان کو کھٹکنے لگی اور آپس میں صلاح مشورے ہونے لگے کہ اس ناکا کا خاتمہ کر دیا جائے تو اس باری والے قصے سے نجات ملے گی، چونکہ ہمارے چوپاؤں کے لیے اور خود ہمارے لیے یہ قید ناقابل برداشت ہے۔ یہ باتیں اگرچہ ہوتی رہتی لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ ناکا کو قتل کر دے۔ پھر ایک حسین و جمیل اور مالدار عورت صدوق نے خود کو ایک شخص مصدع کے سامنے اور ایک مالدار عورت انیزہ نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کو قدار کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا کہ اگر وہ دونوں ناکا کو ہلاک کر دیں گے تو یہ دونوں عورتیں تمہاری ملکہ بن کر رہیں گی اور تم ان کو بیوی بنا کر عیش کرنا۔ آخر قدار اور مصدع کو اس کام کے لیے آمادہ کر لیا گیا اور طے یہ پایا کہ وہ رستے میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور ناکا اور اس کا بچہ جب چراگاہ جانے لگے تو اس پر حملہ کر دیں گے اور چند دوسرے آدمی بھی ان کی مدد کریں گے۔ غرض ایسا ہی کیا گیا اور اسی طرح سازش کر کے ناکا کو قتل کر دیا گیا، اور پھر آپس میں حلف لیا گیا کہ رات ہونے پر سب مل کر صالح علیہ السلام کو اور اس کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے اولیاء کو قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا۔ ناکا کو قتل کرنے کے بعد بچہ یہ دیکھ کر بھاگ گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیختا ہوا اور بولتا ہوا پہاڑی میں غائب ہو گیا۔ صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ہوئی تو حسرت و افسوس کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا، اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن کے بعد تم کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور تیسرے دن پھر بجلی کی ایک چمک اور کڑکدار عذاب آیا اور اس نے رات میں سب کو تباہ و برباد کر دیا اور آنے والے انسانوں کے لیے تاریخی عبرت کا سبق دے دیا گیا۔ صرف وہ لوگ بچ گئے جو حضرت صالح علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔